नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 6 फरवरी 2025 और यहाँ पे 7 फरवरी 2025 के लिए, यानी फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल के बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, 3 स्टॉक जो सेलेक्ट किया 7 फरवरी 2024 के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं जो आज के लिए था 6 फरवरी 2025 के लिए। तो उसमें अगर मैं पहला स्टॉक्स की बात करूं तो रिलायंस था, है ना, जो मैंने कल दिया था आज के लिए। पहले हम लोग स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते हैं। पहला स्टॉक था रिलायंस। तो चलिए मैं यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने में। मेरा चेहरा नहीं आ रहा होगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, आवाज ही काफी है। तो जो हमने बाइंग और सेलिंग के लिए दिया था, इसको बाइंग करना था हम लोगों को 1283 के ऊपर, और देखिए इसने हाई लगाया 1288 के आसपास का, और पहला टारगेट था 1289। 1 पॉइंट से आपका टारगेट बच गया, और सेलिंग करना था 1274 के नीचे। तो बिल्कुल साइडवेज हो गया। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं बिल्कुल साइडवेज है, और इसी रेंज में ये रह गया। इसलिए अगर आपने सेल भी किया होगा तो एसएल कट गया होगा। मैं आपको बता दूं कि 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है, उसका एंड स्क्रीन में लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए 3 स्टार वीडियो में। तो इसमें आपको मूवमेंट नहीं बना रिलायंस में। दूसरा स्टॉक है दिया था जो, वो था इंडसइंड बैंक। तो चलिए उसका रिव्यू देख लेते हैं। बाइंग करना था 1068 के ऊपर, 1068 के ऊपर। इसने हाई लगाया 1076। जो पहला टारगेट था 1074 का था, उससे ऊपर गया। 1080 दूसरा था, वहां तक नहीं जा पाया, वही साइडवेज की वजह से। और तीसरा था 1086, वहां तक तो और भी नहीं जा पाया। लेकिन सेलिंग करना था 1050 के नीचे, तो 1050 के नीचे आया नहीं, तो सेल हुआ नहीं। तो इसमें आपको एक टारगेट इंडसइंड बैंक में मिला। आज लगभग मार्केट जो है साइडवेज ही पड़ा हुआ रहा था। औरबिंदो फार्मा की बात कर लेते हैं। औरबिंदो फार्मा 1198 के ऊपर बाइंग था और 1184 के नीचे सेल था। तो 1184 के नीचे तो आया नहीं, तो सेल हुआ नहीं। 1198 के ऊपर अगर आपने बाइंग किया होगा तो 1204 पहला टारगेट था, वो मिल गया। दूसरा टारगेट था 1210, तो इसने लगभग 1210 का ही हाई लगाया, 9 रुपया 70 पैसे का। तो 2 टारगेट लगभग इसमें भी आपको मिल गया। अब बढ़ता हूँ पहला स्टॉक जो कल के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यानी 7 फरवरी 2025 के लिए। उसका नाम है DLF। चलिए DLF का चार्ट लगाता हूँ, DLF, और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा, देखिए कई दिनों से ये एक ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता रह रहा है। देखिए यहाँ से भी ट्रेंड लाइन इसके अंदर घुसा है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन है ना, और आज भी ये ट्रेंड लाइन में ही फंसा हुआ है। अब ये 15 मिनट के चार्ट के जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, तभी बाइंग और सेलिंग बनेगा। तो मान लेते हैं ये ऊपर निकालता है तो बाय, और नीचे निकालता है तो सेल। तो बाइंग लेवल बनेगा 768 के ऊपर, बाय अब 768, 768 के ऊपर बाइंग होगा। जो स्टॉप लॉस होगा 763 का लेके चलेंगे, 763 का। पहला टारगेट 773 का, 773। दूसरा हो जाएगा 778, 778, और तीसरा 783, 783 रुपए का। लेकिन अगर ये यहाँ से एरिया को तोड़ देता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 759 के बिलो, 759 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 764, 764 का, और जो टारगेट होगा पहला 754, 754 का, दूसरा 749, 749 का, और तीसरा 744, 744 रुपए का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हो। तो ये पहला स्टॉक हो गया DLF। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड स्टॉक का नाम है पेटीएम। कल RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है, MPS है, MPC है, तो उस पर ध्यान रखिएगा, मार्केट उसी पे मूव करेगा, इसलिए आज मार्केट साइडवेज था। अब देखिए पेटीएम 2 बार 3 बार एक ही जगह पर से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसी पर आया, ऊपर गया, और आज फिर उसी जगह पे आके क्लोज हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर जाए तो सेलिंग होगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। तो मान लेते हैं अगर ये बाउंस करता है तो 803 वो एरिया होगा जिसके ऊपर खरीदारी बनेगा। बाय अब 803। जो स्टॉप लॉस होगा वो 798 का, 798 रुपए का, और जो टारगेट होगा 808,
808, दूसरा 813, 813 और तीसरा 818, 818 रुपए का। लेकिन अगर ये सेलिंग के साइड में जाता है, यहाँ से तोड़ता है, तो हम लोग सेल करेंगे 794 के बिलो, सेल बिलो 794। जो स्टॉप लॉस होगा 799, 799 रुपए का होगा। जो टारगेट होगा पहला 789, 789, दूसरा 784, 784 और तीसरा 779, 779 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकेंड स्टॉक पेटीएम। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है वोल्टास। कंजम्पशन शेयर है, हो सकता है कल आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले, और ये भी बिल्कुल एक प्राइस चैनल, 2 दिनों से एक प्राइस चैनल को ही फॉलो कर रहा है, 5 तारीख का भी और 6 तारीख का भी। देखिए कितना अच्छा सा एक प्राइस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है। हमें इस प्राइस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, अदरवाइज ब्रेकडाउन चाहिए। दोनों में से जिधर भी ट्रेड होगा उधर भागेगा। 1365 1362 के ऊपर खरीदारी आएगा, और जो स्टॉप लॉस होगा 1355 1355 का होगा। जो टारगेट होगा 1369 1369 का, दूसरा 1376 1376 का और तीसरा 1383 1383 का। अब नीचे की तरफ की बात करते हैं। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 1344 1344। जो स्टॉप लॉस होगा 1351 1351 का, और जो टारगेट हो जाएगा 1337 1337, दूसरा 1330 1330 और तीसरा 1323 रुपए का 1323 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।